तो दोस्तों ये कहानी है लोकी की, जो भागने के चक्कर में कई बार टाइमलाइन में छेड़छाड़ करता है और कभी पकड़ा नहीं जाता था। तो आइए अब देखते हैं आखिर पकड़े जाने के बाद वो कैसे बच जाता था। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त राजीव। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो उसे भी लाइक जरूर कर देना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 2012 से, जब एवेंजर्स की टीम लोकी को अरेस्ट कर ले जा रही थी, जो कि ये सीन हमने एवेंजर्स एंड गेम में भी देखा था, जिसमें पृथ्वी के सोल्जर्स और एवेंजर्स के बीच टेसरेक्ट को लेकर छीना-झपटी हो जाती है और इस चक्कर में टेसरेक्ट ब्रीफकेस से निकलकर लोकी के पास चला जाता है। इसलिए अब लोकी भी टेसरेक्ट को लेकर किसी और टाइमलाइन में चला जाता है और पहुंच जाता है कोई गोबी नामक रेगिस्तान में, जो कि मंगोलिया में स्थित थी। वहाँ पहुंचकर लोकी फिर से वहाँ के लोगों पर अपना रौब दिखाने लगता है। तभी वहाँ पर टाइम वेरिएंट से कुछ लोग आते हैं और समय रेखा में छेड़छाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार करने लगते हैं, पर लोकी उन पर भी रौब दिखाने की कोशिश करने लगता है। तो टाइम वेरिएंट के लोग उसे एक मुक्का मारते हैं और ठीक उसी वक्त टाइम स्लो बिकने लगता है, इतना स्लो कि 1 सेकंड में मारा हुआ मुक्का लोकी को 16 मुक्कों के बराबर लगती है। इसके बाद वे लोग लोकी के गले में एक टाइम कॉलर लगाकर अरेस्ट कर लेते हैं और वहाँ से लेकर चले जाते हैं। पर जाते जाते वे लोग वहाँ पर एक मशीन से टाइम को रीसेट भी कर देते हैं, जिससे वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। इधर लोकी को किसी टीवीए नाम की संस्था में लाया जाता है। यहाँ वही लोगों को लाया जाता था जो टाइमलाइन यानी समय रेखा में छेड़छाड़ करते थे। इसके बाद लोकी को वहीं के कैदियों वाले कपड़े पहनाए जाते हैं और कुछ पेपर्स पर साइन भी करवाए जाते हैं। बाद में एक मशीन से भी जाने के लिए बोला जाता है, जिससे पता चलता था उनका कैदी रोबोट है या इंसान। इसके बाद लोकी को किसी तरह का टिकट लेने के लिए बोला जाता है, पर लोकी उसमें भी नखरे करने लगता है। इसके बाद वहाँ पर मिस मिनट नाम की एक घड़ी आती है, जो टीवीए के कुछ नियम बताती है। तभी हमें पता चलता है बहुत सालों पहले सारे मल्टीवर्स में जंग छिड़ी थी, जिसकी वजह से अनगिनत समय रेखाओं में भिड़ंत हो गई थी और उसी की वजह से चारों तरफ तबाही हो रही थी। पर तभी मौके को संभालने के लिए टाइम कीपर्स पहुंच जाते हैं, जिन्होंने अलग अलग चल रहे सभी समय रेखाओं को एक रेखा में बांध दिया और अभी तक वही लोग समय रेखाओं को संभाले हुए थे। वहीं जब कुछ लोग समय रेखा का उल्लंघन करने के लिए शॉर्टकट लेते हैं तो उन्हें वेरिएंट बोला जाता है, क्योंकि उनकी वजह से अनगिनत समय रेखाएं बनने लगती है, जिससे सारे मल्टीवर्स में वॉर छिड़ने की संभावना हो जाती है। तो इन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए टाइम कीपर्स ने टीवीए और उनकी टीम का निर्माण किया था, जो वेरिएंट्स की गलती को सुधारने और टाइमलाइन को सही पटरी पर लाने का काम करते थे। इसके बाद उन्हीं वेरिएंट्स पर मुकदमा भी चलाया जाता है और जज के सामने पेश किया जाता है। ये सब सुनकर लोकी को ये बातें बेतुकी लगती हैं। तभी वो देखता है जब एक कैदी ने टिकट नहीं लिया तो उसे किसी तरह के डंडे से मारकर मिटा दिया गया था। ये देखकर अब लोकी भी अपना टिकट उन लोगों को दिखाने लगता है। आगे अब हम 1549 में देखते हैं, जहाँ मोबियस नाम का एक एजेंट छानबीन कर रहा था, क्योंकि किसी ने टीवीए के लोगों पर ही हमला कर उनका रीसेट रिमोट चुरा कर भाग गया था। छानबीन के दौरान वहाँ पर एक बच्ची भी आती है जो किसी दूसरे टाइमलाइन से थी। तो मोबियस उसी से उस जगह के हालात के बारे में पूछता है, तो पता चलता है ये सब किसी मॉन्स्टर ने किया है और उसने बच्ची को किसी तरह का कैंडी भी दिया था। खैर आगे अब कुछ लोग वहाँ पर मोबियस को लोकी के बारे में आकर बताते हैं, इसलिए अब मोबियस भी लोकी की सुनवाई में पहुँच जाता है, जहाँ की जज एक लेडी थी, नाम था रावोना। वो लोकी को अपनी गलती कबूल करने के लिए बोल रही थी, पर लोकी समय रेखा में छेड़छाड़ करने की गलती को कबूल नहीं कर रहा था। ऊपर से वो एवेंजर्स पर ही आरोप लगाने लगता है कि समय रेखा में छेड़छाड़ उन्होंने किया है। तो जज का भी कहना था मुकदमा लोकी पर चलाया जा रहा है, एवेंजर्स पर नहीं, और वैसे भी एवेंजर्स ने जो भी किया था वो विधि का विधान था। तो लोकी पूछता है ये सब तय करने वाला कौन है, तो पता चलता है टाइम कीपर्स। इसलिए अब लोकी उन्हीं से मिलने की इच्छा जाहिर करता है, पर अपनी गलती कबूल नहीं करता। बाद में जब वो अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करने लगता है तो पता चलता है वह किसी तरह का जादू काम नहीं करता, इसलिए जज साहिबा उसे रिसेट करने की सजा सुना देते हैं। पर मोबियस वहाँ आकर मना कर देता है और कुछ जांच पड़ताल करने के लिए जज साहिबा को लोकी को अपने साथ ले जाने की इजाजत मांगने लगता है। इसके बाद जब लोकी बाहर आता है तो देखता है वो जगह इसे ब्रह्मांड से कम नहीं दिख रही थी, जहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक था। इसके बाद मोबियस लोकी से पूछताछ करने के लिए उसे एक कमरे में ले जाता है, पर लोकी यहाँ पर खुद को अकेला पाकर मोबियस पर ही हमला करने लगता है। तो मोबियस भी अपने टेम्पैड की मदद से लोकी को वापस से अपनी जगह पर ही भेज देता है, और ऐसा इसलिए
इसलिए हो रहा था क्योंकि लोकी के गले में एक टाइम कॉलर लगा हुआ था। इसके बाद मोबियस लोकी से कुछ सवाल पूछने लगता है, जैसे कि अगर वो यहाँ से बच गया तो लौटकर कहाँ जाएगा। तो लोकी भी बताता है वो सत्ता हासिल करेगा और अर्थ पर राज करेगा। इसके बाद एसगार्ड, फिर 9 के 9 रियासतों पर। ये सुनने के बाद मोबियस लोकी की कुछ करतूतें दिखाता है जो लोकी ने यही सब सत्ता पाने के चक्कर में किया था, जैसे कि 2012 में चित्तौरी सेना से पृथ्वी पर हमला करना, मासूमों की जान लेना और बाद में ये सब करके भाग लेना। और उन्हीं सब वीडियो में दिखते हैं एक बार तो लोकी ने पैसों के लिए पूरे प्लेन को ही हाईजैक कर लिया था, पर जब वो पैसों को एसगार्ड ले जाने लगता है तो एक भी पैसा नहीं ले जा पाता और सारे के सारे पैसे वही हवा में बिखर जाते हैं, जो कि ये लोकी की बहुत ही बचकानी हरकत थी। इसलिए मोबियस पूछता है ऐसी हरकतें करके भाग जाने से उसे क्या मिलता है, आखिर वो इतनी शरारतें क्यों करता है, क्योंकि उसी की गलतियों की वजह से उसकी मॉम की जान भी चली गई थी जब लोकी ने डार्क एल्व्स के लोगों को थॉर को मारने के लिए दूसरे रास्ते से भेजा था। तो वहाँ पर थॉर ना होकर उसकी मॉम थी, इसलिए थॉर की बजाय उन लोगों ने लोकी की मॉम को ही मार दिया था। ये देखकर अब लोकी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सी जगह पर है जो लोगों के बारे में इतनी जानकारियां रख रहा है। वही इंट्रोगेट करने के दरमियान टीवी के लोग आकर मोबियस को बुलाने लगते हैं। बाद में जब मोबियस बाहर आता है तो पता चलता है टीवी के एक यूनिट पर किसी ने हमला किया है। इसलिए अब मोबियस वापस आकर लोकी को कुछ देर इंतजार करने बोलता है, लेकिन वहाँ पर लोकी नहीं था। तभी मोबियस को ध्यान आता है इंट्रोगेट करते वक्त लोकी ने मोबियस का टेम्पलेट चुरा लिया था और भाग गया था। इसलिए अब सभी लोकी को ढूंढने में लग जाते हैं। इधर लोकी भी एक जगह पर आकर टेसेरेक्ट को लेने जाने लगता है, क्योंकि लोकी को गिरफ्तार करते वक्त टेसेरेक्ट को ले लिया गया था। इसलिए लोकी उसी आदमी के पास आता है जिसने टेसेरेक्ट रखा था और उसी से टेसेरेक्ट देने के लिए बोलने लगता है। इसलिए वो आदमी भी टेसेरेक्ट निकाल कर लोकी को दे देता है। तभी लोकी देखता है वहाँ पर तो सारे इन्फिनिटी स्टोन भी रखे हुए थे जो वहाँ ऐसे ही पड़े थे। और तो और लोकी के पूछने पर पता चलता है वो सारे स्टोन्स पेपरवेट के काम आते थे। ये देखकर तो लोकी पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि जिस इन्फिनिटी स्टोन को एक साथ रखने पर पूरी तबाही हो सकती थी वो वहाँ पर एक नॉर्मल स्टोन के समान रखी हुई थी। इसलिए अब लोकी भी समझ जाता है वो जगह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली जगह है। लेकिन तभी वहाँ पर टीवीए के लोग भी आ जाते हैं। इसलिए अब लोकी फिर से वहाँ से गायब होकर इंट्रोगेशन रूम में ही आ जाता है और टेम्पलेट को वहीं पर रख देता है। इसके बाद लोकी वहीं पर बैठकर अपने पुराने वीडियोस को देखने लगता है, जिसमें वो वीडियो भी शामिल था जब थैनोस ने उसे मार दिया था। कुछ देर बाद वहाँ पर टीवीए की एक हंटर B-15 भी आ जाती है। इसलिए अब लोकी उससे फाइट कर अपने गले में लगे हुए टाइम कॉलर को निकाल कर उसके गले में लगा देता है और उसे वहाँ से गायब कर देता है। इसके बाद वो B-15 के साथ एक टॉय जैसा खेलने लगता है। उसे वापस लाता, गायब कर देता, फिर लाता, फिर गायब कर देता, फिर लाता, फिर गायब कर देता। इसी तरह कुछ देर खेलकर उसे छोड़ देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर मोबियस भी आता है। इसलिए अब लोकी भी बताता है वो बस अपने आप को लोगों के सामने प्रूव करना चाहता था कि वो भी एक राजा बनने के लायक है। उसे लोगों को चोट पहुंचाने और मारने में कोई खुशी नहीं मिलती थी, पर हमेशा इन लोगों के सामने वो विलन बन जाता था। ये देखकर अब मोबियस भी लोकी की गलती सुधारने का एक मौका देता है और उसका साथ देने बोलता है, क्योंकि मोबियस का कहना था कोई भगोड़ा वेरिएंट टीवी के सारे मिनटमैन को या कहें वहाँ के सारे हंटर्स को मारे जा रहा था। इसलिए अब मोबियस को लोकी की मदद चाहिए थी उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि वो भगोड़ा कोई और नहीं बल्कि खुद लोकी ही था, किसी और यूनिवर्स का। तभी हमें 1858 में सेलिना नाम की जगह पर दिखाया जाता है, जब कुछ मिनटमैन वहाँ पहुँचते हैं उस वेरिएंट की गड़बड़ को रीसेट करने के लिए। तभी वहाँ पर लोकी का वो वेरिएंट आकर पूरी जगह को ही आग लगा देता है, जिसमें सारे मिनटमैन मारे जाते हैं, क्योंकि उसने पहले से ही वहाँ पर ऑयल गिराकर मिनटमैन को मारने का प्लान बनाए हुए था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है।